हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। 12th फिजिक्स में चैप्टर 1 चल रहा है, जिस चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। आज के इस लेक्चर में बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों? बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसलिए आप लोग इसे लास्ट तक देखिएगा। इससे संबंधित कुछ हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कराएंगे, इसलिए आप लोगों को परेशान नहीं होना है। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, जिसमें आज आप पढ़ने वाले हो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। सबसे पहले बच्चों आप लोगों को विद्युत क्षेत्र के बारे में समझना होगा कि विद्युत क्षेत्र है क्या। जैसे मैंने आपको पहले भी लेक्चर में कुछ कराया था कि एक हमारे पास आवेश है। जैसा हमने कहा भाई, एक हमारे पास एक आवेश है। ये बिंदु आवेश ही हो सकता है, संतत आवेश हो सकता है। अब इस आवेश के चारों ओर इसका कुछ ना कुछ प्रभाव होगा, और भाई जहां तक इसका प्रभाव होगा वो उसका विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। यानी इस आवेश का विद्युत क्षेत्र। प्रभाव का मतलब क्या होता है? इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक ये किसी अन्य आवेश पर क्या लगा सके, बल लगा सके। जहां तक ये किसी अन्य आवेश पर, परीक्षण आवेश पर बल लगा सके, वो उसका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसे मैंने ये डायग्राम बना दिया, यहां पर एक बिंदु, मैंने कहा एक बिंदु है जहां पर एक परीक्षण आवेश लाऊंगा, तब ये जो परीक्षण आवेश है इस बिंदु आवेश के कारण कहीं ना कहीं बल का अनुभव करेगा। तो एक आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वो किसी अन्य आवेश पर बल लगा सकता है, वो उसका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसे आप लोग मान लीजिए कहीं पे बातचीत करें तो आपका आवाज कहीं एक निश्चित फील्ड तक जाएगा और आपकी आवाज को कोई सुन पाएगा, वास्तविक रूप से समझ पाएगा, तो आपका भी एक निश्चित एरिया होगा। ऐसे ये आवेश है, इसके चारों ओर का एक निश्चित एरिया है जहां तक कि वो बल लगा सकता है या कोई अन्य आवेश उस बल का अनुभव कर सकता है बच्चों। ठीक है, अब यही हमारे पास एक बिंदु आवेश है। हमने कहा भाई साहब हमारे पास प्लस क्यू आवेश है, प्लस चार्ज है, प्लस क्यू आवेश है। इससे आर दूरी पर, मैंने कहा यहां से यहां तक की दूरी क्या है? आर। मैंने कहा आर दूरी पर एक बिंदु पी है, एक बिंदु पी है। इस बिंदु पर हमें क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अच्छा, यदि मैंने कहा आपके पास एक प्लस क्यू आवेश है, इसके चारों ओर इसका एक फील्ड है, मैं कहता हूं यहां तक फील्ड है, तो यहां पर एक और बिंदु P है जहां पर परीक्षण आवेश Q0 है, तब दोनों के बीच जो लगने वाला बल कितना होगा? तो कूलाम के नियम से आप सबको पता है कि F बराबर 1/4πε0। यहां पर K भाई परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक हो जाएगा। दोनों आवेश, एक आपका Q है और एक Q0 है। बीच की दूरी हमने कहा R है, तो R²। ये आपके किस नियम से लगा? तो ये आपके बच्चों कूलाम के नियम से लगा कि किन्हीं भी दो आवेशों के बीच लगने वाला बल F बराबर 1/4πε0 के Q0 R² है। अब देखो जरा, माना किसी बिंदु O पर एक प्लस Q आवेश रखा है। हमने आपको पहले तरीके समझा दिया कि एक आवेश है, उसके चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र पैदा होता है। जैसे मैंने कहा यहां पर एक बिंदु O है जहां पर एक प्लस Q आवेश रखा है। ठीक है, इसके चारों ओर कहीं ना कहीं विद्युत क्षेत्र है। मैं कह रहा हूं इससे आर दूरी पर, इस पर एक, मान लो इधर मैं कह रहा हूं फोर्स लग रहा है, बल लग रहा है। ठीक है, प्लस क्यू है तो बाहर की ओर ही आएगा, माइनस होता तो अंदर की ओर होता। यहां से आर दूरी पर मैं कह रहा हूं कि यहां से यहां तक आर दूरी है बच्चों, यहां से यहां तक इसकी जो दूरी है आर दूरी पर एक बिंदु और है, और वो बिंदु कौन सा है? पी बिंदु है। यहां पर एक अन्य आवेश रखा है, वो है Q0। क्या रखा है? Q0। ठीक है, तब हमने कहा कि माना हमारे पास एक बिंदु O है जहां पर प्लस Q आवेश रखा है, इससे R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमने माना, क्या मान लिया कि माना कि बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा है। यही हमने माना है ना, कि माना, यहां पर थोड़ा लिखेंगे आप लोग कि माना बिंदु P पर, देखो बच्चों, माना बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश रखा है। क्या रखा बच्चों? एक परीक्षण आवेश Q0 है, एक परीक्षण आवेश Q0। देखो जरा, एक परीक्षण आवेश Q0 है, देख रहे हो आप लोग? ठीक है, तब कूलाम के नियम से
कूलाम के नियम से। तब कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम कहता है भैया कि क्यू नॉट आवेश पर, क्यू नॉट आवेश पर लगने वाला बल, लगने वाला बल कितना होगा बच्चों? लगने वाला बल आपको अभी इसके पहले फार्मूला बताया था ना, बल का फार्मूला कितना बताया था? 1/4πε0 F इक्वल 1/4πε0 के आपका क्या है? माध्यम का परावैद्युतांक, ठीक है। फिर बच्चों दोनों आवेश का गुणनफल, एक Q है और एक Q नॉट है, बटा दोनों के बीच की दूरी का वर्ग। ये आपका हो गया। इसको हमने एक समीकरण दे दिया, जहां पर K हमने क्या बताया आपको? माध्यम का परावैद्युतांक है। जहां K माध्यम का परावैद्युतांक है बच्चों, जहां के माध्यम का परावैद्युतांक है। चीजें क्लियर है? यहां तक कंप्लीट है। अब आपको यह चीज बताया गया था कि हम भाई एक हमने आवेश माना, इसके चारों ओर आपका एक विद्युत क्षेत्र है। अब इस विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर एकांक आवेश हमने रख दिया, वो जितने बल का अनुभव करेगा उसे उसका हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। किसी भी बिंदु पर रखा हुआ एकांक आवेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उसका हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मतलब बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश है तो इस पर कहीं ना कहीं तीव्रता, और तीव्रता क्या है? उस पर लगने वाला बल ही तीव्रता एक प्रकार से। तो मैं आपसे कह दूं कि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अतः बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो आप आसानी से बता सकते हो कि तीव्रता को E से दर्शाते हैं और आवेश पर लगने वाला बल ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। आवेश पर लगने वाला बल ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। अब बच्चों F का मान हम समीकरण 1 से रखेंगे। यहां पर समीकरण 1 से F का मान रखने पर जब F का मान रखेंगे तो F बराबर इतना है, तो Q नॉट से Q नॉट कट जाएगा। मतलब आपके पास E बराबर कितना आएगा? 1/4πε0। Q नॉट से Q नॉट कट जाएगा, K है तो K, और आपका Q बटा R स्क्वायर। Q बटा कितना हो जाएगा? R स्क्वायर। और इसको हम समीकरण 2 दे सकते हैं। समीकरण 2 दे दिया। देखो बच्चों हम आपको बताते हैं, इस पूरा वैल्यू को ऊपर रखेंगे तो Q नॉट से Q नॉट कट जाएगा ना, Q बटा R स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसको यदि हम सदिश रूप में लिखना चाहें, थोड़ा एक आध लाइन और देखिएगा। सदिश रूप में तो आपका ये वेक्टर फॉर्म में बदल जाएगा। 1/4πε0 के ही है, यहां पर Q है तो Q रहने दो, R स्क्वायर तो R स्क्वायर, बस यहां पर आप कैप लगा दो एकांक सदिश। जहां R है OP के अनुदिश, ये दिशा बताएगा, OP के अनुदिश आपका एकांक सदिश है। जहां आप इसको लिख सकते हो, जहां आपका R है O से P की दिशा में एकांक सदिश है। P की दिशा में एकांक सदिश है। इतना ही कंप्लीट नहीं हुआ, थोड़ा सा आपको यदि कह दिया जाए कि यदि मान लीजिए K का मान 1 हो, यानी माध्यम जो हो वो आपका वायु या निर्वात हो। यदि यहां पर मैं कह दूं कि यदि आवेश कहां हो? वायु या निर्वात में हो, वायु या निर्वात में हो, तो K बराबर कितना होता है? 1 होता है। K बराबर कितना होता है? 1 होता है। इसलिए आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल कर आ जाएगा 1/4πε0। K का मान खत्म, Q बटा R स्क्वायर,
और इसको आप समीकरण 3 दे दो बच्चों। यही आपका एक महत्वपूर्ण बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। इसे आप सदिश रूप में भी लिख सकते हो, सदिश रूप में। फिर वेक्टर E बराबर 1/4πε0 Q/r², फिर आपका ये r कैप। ये आपका आ चुका है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और आसानी से आपने कर लिया। उम्मीद करता हूं कि ये आपसे क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन करिए न्यूमेरिकल की 6 माइक्रोकूलाम आवेश से 3 मीटर की दूरी पर स्थित है ना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। चलिए इसी फार्मूला से करेंगे, हल करते हैं बच्चों। सबसे पहले आपको देके रखा है आवेश Q बराबर 6 माइक्रोकूलाम, इसको कूलाम में बदलना है बच्चों। तो 10⁻⁻6 का गुणा कर दो तो ये कूलाम में बदल गया। दूरी देके रखा है R बराबर 3 मीटर, मीटर में दिया है कोई बात नहीं है। अब चूंकि E बराबर कितना होता है 1/4πε0, ठीक है, Q/r² होता है। 1/4πε0 का मान कितना होता है, आपने चैप्टर 1 में अच्छी तरीके से पढ़ा। इसका मान होता है 9 × 10⁻⁹। आवेश का मान है 6 × 10⁻⁻6। r का वर्ग मतलब 3 का वर्ग, 3 त्रिकाई 9, खत्म कहानी। कितना निकल कर आएगा आपका 6 है तो 6, और यहाँ पे 6 यानी 10 घाते कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, यही ना हो जाएगा। मतलब 6.0 × 10⁻3। अब तीव्रता का मात्रा क्या होता है, एकांक आवेश पर लगने वाला बल यानी न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। सिंपल तरीके से आपका आंसर आ गया। इसके बाद दूसरा भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप लोग करिए, क्योंकि आंकिक क्वेश्चनों को भैया आप लोगों को अच्छे से करना चाहिए। आंकिक प्रश्न यदि आप नहीं कर रहे हैं तो समझ लीजिए बहुत कुछ आप छोड़ रहे हैं। 2 प्रोटॉनों के बीच लगने वाले बल की गणना करनी है जिनकी बीच की दूरी इतना देके रखा है, ठीक है। चलिए हल करते हैं। R बराबर देके रखा है 4.0 × 10⁻⁻15 मीटर, ये R का मान देके रखा है। अच्छा, प्रोटॉन मतलब Q1 बराबर Q2। एक प्रोटॉन पर आवेश कितना होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इसमें कोई छेड़खानी की बात नहीं है, ठीक। अब बच्चों F बराबर कितना होता है, क्या बोल रखा, बल की गणना करनी है। 2 प्रोटॉनों के बीच की बल की गणना करनी है। बल की गणना करिए भैया। बल बराबर कितना होता है 1/4πε0, ठीक है, Q1 Q2/r²। भाई न्यूमेरिकल भी बीच बीच कराते चलता हूं, जैसे मान लीजिए लेक्चर छोटा है तो उसमें न्यूमेरिकल भी ऐड कर दे रहा हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। बीच बीच में एक एक न्यूमेरिकल भी कर लोगे। इसका मान होता है 9 × 10⁻9। Q1 Q2 मतलब 1.6 × 10⁻⁻19, 1.6 × 10⁻⁻19 डिवाइड बाय r² मतलब इसका वर्ग यानी 4.0 × 10⁻⁻15 × 4.0 × 10⁻⁻15। कैलकुलेशन करो बच्चों, 9 है, 16 का 16 से करोगे 256 आएगा। 0.2 अंक के पहले तो दशमलव यहाँ पर लग जाएगा। यहाँ पे आपका 19 दूनी 38, और 38 में 9 घटा दो, 38 में 9 घटा दो तो कितना बचेगा 29 बचेगा, डिवाइड बाय 4 चौको 16, 16.0 × 10⁻15 और 15 30, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। आगे अब गुणा करो भाई, 16 से कटेगा क्या कि 16 से कट जाएगा, 16 से कट जाएगा ना, तो आपका कितना बचेगा, इससे कटे जाएगा भैया तो 0.16 हो जाएगा। और 16 का गुणा 9 से करो तो 16 नहीं है 144.2 अंक के पहले तो यहाँ लगा दो 10⁻⁻29 से तो रहने दीजिए, ये ऊपर जाकर 10 प्लस हो जाएगा। तो कितना निकल कर आएगा बच्चों इसका मान, ये आपका मान आ जाएगा 1.44 × 10, ठीक है, 1 10 बचेगा ना 29 और ये 30 है प्लस में, तो इसका आंसर आ जाएगा 10 गुणा होगा तो 14.4 आ जाएगा।
और बल पूछा था बच्चों तो न्यूटन आ गया। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए ना। न्यूटन आ गया, बल का मान आ गया। क्वेश्चन जैसा पूछा है उसके आधार पर मैं कर देता हूं ताकि आपको परेशानी ना हो सके। ऐसे एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, देखिएगा। ये अब इस बार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से, ठीक है। क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन है भैया कि 3 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम, क्वेश्चन थोड़ा पूरा लिख देते हैं, न्यूटन प्रति कूलम के विद्युत क्षेत्र, अब इस बार विद्युत क्षेत्र दे के रखा है, विद्युत क्षेत्र में स्थित, विद्युत क्षेत्र में स्थित प्रोटॉन पर लगने वाले, प्रोटॉन पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। लो भैया, इस बार बल की भी गणना करनी है और इस बार तीव्रता दे के रखा है, मतलब E का मान दे के रखा है 3 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलम। ठीक, एक आवेश मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻−19 कूलम, कुल आवेश दे के रखा है एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन पर। ठीक है, अब यदि हम आपसे कह दें कि भाई आप बल की गणना करिए, तो बल कैसे निकाल सकते हैं? चूंकि E बराबर होता है आवेश पर लगने वाला बल, तो यहां से बल बराबर निकल आ जाएगा QE, और Q का मान है 1.6 × 10⁻−19 और E का मान है 3 × 10⁻³ कैलकुलेशन करेंगे तो 16 × 3 = 48 × 19 में आप 3 घटा दो तो 10⁻−16 न्यूटन आ गया। यही आंसर आएगा ना। ये फोर्स का मान है आपको कि न्यूटन क्यों? क्योंकि बल की गणना करने के लिए बोला गया था, इसलिए न्यूटन आ गया। तो ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम 2-2, 3-3 हर लेक्चर में कराएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कमेंट रहता है कि सर आप न्यूमेरिकल नहीं कराते हैं। अरे निश्चिंत रहो भाई, न्यूमेरिकल पहले भी कराया हूं, अभी भी कराऊंगा और आगे भी कराता रहूंगा। बस आप शिव कोचिंग क्लासेस में ज्वाइन कर लें, और यदि आपने अभी तक नोट्स नहीं लिए तो नोट्स के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं 96 85 29 91 49 पर। मात्र 100 रुपीज चार्ज लगता है, लेकिन प्रॉपर रूप से हैंड रिटन नोट्स दिया जाता है। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। फिलहाल मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।